साहित्य तक के साहित्य अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव पालीवाल और मेरे साथ हैं जयराम रमेश। जयराम रमेश जाना माना चेहरा है, किसी परिचय की जरूरत नहीं है। खूब सारी किताबें आजकल लिख रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं और टीवी पर लगातार आते रहते हैं। तो जयराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साहित्य तक में। नमस्कार। नमस्कार। जयराम जी ने नई किताब लिखी, द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। ये किताब मुझे मिली और मैं भौचक्का रह गया इस किताब को देख के। सबसे पहला सवाल तो मेरा जयराम साहब यही है, आज के दौर की जो इस वक्त इस देश में दौर चल रहा है, इस किताब की क्या अहमियत समझते हैं आप पॉलिटिकली? नहीं, इसमें कोई पॉलिटिकल संदेशा नहीं है संजीव। मैं पॉलिटिकल संदेशे से के नजरिए से किताब नहीं लिखता हूँ। अगर मुझे विषय में दिलचस्पी है तब मैं किताब लिखता हूँ। तो इसका कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं है। मैं अपने बचपन से हर एक भारतवासी गौतम बुद्ध के जीवन से एक दिलचस्पी रखता है या रखती है। हमें सिखाया जाता है स्कूलों में गौतम बुद्ध के बारे में, और हर एक भारतवासी, वो हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो या जैन हो, हर एक भारतवासी के खून में गौतम बुद्ध का नाम बसा हुआ है। हमारे डीएनए में बुद्धा है और हर एक के घर में या एक गौतम बुद्ध की पेंटिंग होगी या एक मूर्ति होगी, कुछ ना कुछ तो होगा बुद्ध के बारे में। तो दिलचस्पी थी मेरी बचपन से। और ये एक बहुत प्रभावशाली महाकाव्य था। तो 1879 में प्रकाशित किया गया था लंदन में। सर एडविन आर्नोल्ड इसके कवि थे और इसका प्रभाव यूरोप में पड़ा, अमेरिका में पड़ा, एशिया में पड़ा और हिंदुस्तान में भी पड़ा। और हमारे बड़े बड़े जाने माने व्यक्ति विवेकानंदा, टैगोर, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, सीवी रामन इस महाकाव्य से बहुत प्रभावित हुए थे। तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद था संजीव कि ये महाकाव्य का असर क्यों हुआ, कैसे हुआ, 30 भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ, क्यों इसका अनुवाद हुआ, और इस कवि की जीवन क्या थी, ये महाकाव्यकार की जीवनी क्या थी, उस पर मैंने ये किताब लिखी। तो मैं सबसे पहले ये पूछूंगा, आप पर आपने कहा बचपन से आपको असर हुआ था, क्या असर हुआ था, क्या समझ में आया था? नहीं, बचपन से हमें सिखाया जाता है, युवावस्था कह लूं, नहीं हमारी पांचवी क्लास से हम सीखते हैं सिद्धार्थ के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। हम लोग सब लोग को जानते हैं, महाबोधि टेम्पल, बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, ये सब नामे हमारे मन में दिए जाते हैं, हमारे किताबों में लिखा जाता है। तो शुरुआत से मुझे गौतम बुद्ध की जीवनी से एक विशेष ताल्लुकात था। हालांकि मैं बौद्ध धर्म का, मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ, मैं बुद्धिस्ट हिस्टोरियन भी नहीं हूँ, साहित्यकार नहीं हूँ, पर मेरी दिलचस्पी रही है इनके जीवन से। और जब मैंने ये कविता पहली पढ़ी थी, जब मैं 15 साल का था, तब मेरे मन में ये रहा था, ये लाइट ऑफ एशिया, एडविन आर्नल्ड की किताब। और मैं चाहता था कि कभी कभी अगर मुझे वक्त मिले इस पर मैं कुछ लिखूं, क्योंकि जब मैं देखता हूं संजीव, यूरोप, अमेरिका, एशिया, जैसा कि मैंने कहा, और सारे भारतवर्ष में 1880 और 1940 के बीच में, हालांकि इन 50-60 वर्षों में इसका इतना प्रभाव पड़ा, एक साहित्यिक प्रभाव पड़ा, एक आध्यात्मिक प्रभाव था, एक राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव था। इसलिए ये किताब लिखना मैंने समझा जरूरी था। इसमें कोई संदेशा नहीं है। मुझे वक्त मिल गया, लॉकडाउन हुआ पिछले मार्च, मुझे वक्त मिला, पार्लियामेंट में सिर्फ 4 घंटे चलती थी, तो मुझे समय ज़्यादा मिल गया। तो मैंने सोचा इसमें इसी पर एक किताब लिखा जाए। तो ये इसका नतीजा ये आप देख रहे हैं। मैं अपने पहले सवाल को दोबारा से दोहरा, मैं उसको राजनीति से अलग करूं। मैं ये कहता हूं कि आज हमको इस किताब की बुद्ध को जानना क्यों जरूरी है। चलिए मैं उसी सवाल को घुमा के,
देखिए, ये जो महाकाव्य था, ये जो किताब लाइट ऑफ एशिया थी, ये जी बुद्ध के देवत्व पर नहीं था, बुद्ध के जी मानवता पर था। जी हमारे देश में देवत्व की कमी नहीं है, मानवता की कमी है। मैं हमेशा कहता हूं, इंडिया इज डिविनिटी सरप्लस, ह्यूमैनिटी डेफिसिट। हमारे देश में देवताओं, देवी देवताओं की कोई भी कमी नहीं है, पर मानवता की कमी है। तो ये जो महाकाव्य था, ये लाइट ऑफ एशिया था, ये बहुत बुद्ध के मानवता पर था। इनकी इनकी जो फिलॉसफी थी, इनके सिखा रहे थे हमें, वो चाहते थे कि हम एक सही रास्ते पर चले, उस पर ये एक महाकाव्य था। और इसलिए मैंने सोचा इसकी जीवनी, ये किताब जो है 2 in 1 जीवनी है। ये जीवनी है जी कविता की, ये जीवनी है कवि की, दोनों की। और जी आपको ये जानकर, आप जानते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, पर 1885 में एडविन आर्नल्ड, जो लाइट ऑफ एशिया के कवि थे, उन्होंने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया। उस अनुवाद का नाम था द सॉन्ग सेलेस्टियल। और एक 20 साल का विद्यार्थी, जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, लंदन में पहली बार भगवत गीता वो अंग्रेजी ट्रांसलेशन में पढ़े, और अपनी अंतिम क्षण तक इस अनुवाद उनके साथ रही, उनके मन में रही, उनके दिल में रही, और उनके लाइब्रेरी पुस्तकालय में रहा। तो ये इतना प्रभावशाली व्यक्ति थे एडविन आर्नल्ड। न केवल उन्होंने लाइट ऑफ एशिया लिखा कविता, भगवत गीता का अनुवाद किया, जिसका असर और प्रभाव गांधी जी पर बहुत बहुत प्रभावशाली था। और उन्होंने हितोपदेशा, गीत गोविंद, महाभारत, इसका भी अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी में किया था। तो ये 2 in 1 जीवनी है, 2 in 1 बायोग्राफी है। पर आप हमेशा, ऐसा क्या है लाइट ऑफ एशिया? जी आप मुझे बार बार पूछते रहते हैं इसकी क्या राजनीतिक पैगाम, क्या है राजनीतिक संदेशा, क्या है। इसमें कोई राजनीति नहीं है संजीव। हाँ, हालांकि एक राजनीतिक मुद्दा इस किताब में है, मैं इसका जिक्र करूं। बोध गया और अयोध्या में भी हमने देखा है जो वाद विवाद चले अयोध्या राम जन्मभूमि के संदर्भ में। ऐसे ही बोध गया, जो महाबोधि मंदिर था, बोध गया में 70 साल तक एक एजिटेशन था। और ये इस कविता का नतीजा था। एडविन आर्नल्ड वहां गए बोध गया, और उन्होंने कहा ये महाबोधि टेम्पल जो है, ये एक पवित्र स्थान है बौद्धों के लिए, और इसका पूरा नियंत्रण बौद्ध, जो गौतम बुद्ध से विश्वास रखते हैं, महाबोधि सोसाइटी जो है कोलकाता में, उनके साथ होना चाहिए। तब तक 300 साल तक महंत जो थे वो शिव संप्रदाय से जुड़े हुए थे, और वो महाबोधि मंदिर पर उनका कब्जा था। तो एकमात्र राजनीतिक मुद्दा जो इस किताब में है, मेरी किताब में, ये है कि हमारे देश में पवित्र स्थान पर जो वाद विवाद खड़े होते हैं, जो आंदोलन चलाते हैं, जो कंट्रोवर्सी होता है, उसका हल कैसे ढूंढा जाए। अयोध्या में हम देखे हैं क्या हुआ, उसकी राजनीतिकरण हुई। पर बोध गया में गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, कई लोग करीब 50 साल तक वो लगे रहे, और आखिर में 1953 में 1953 मई के महीने में महाबोधि टेम्पल का नियंत्रण, कंट्रोल एक मैनेजमेंट समिति को सौंपा गया, जिसके आधे सदस्य हिंदू हैं और आधे सदस्य संख्या में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। 50%, यानी कि 50-50 हल निकाला।
आप एडविन ऑर्लैंड की बात कर रहे हो, वो भारत में काफी वक्त तक रहे, वो बोध गया पुणे के डेक्कन कॉलेज में प्रिंसिपल भी थे, आपने इसमें बताया है। उस काल में भारतीय सियासत, रजवाड़ों और उनकी लड़ाई पर उनके क्या विचार थे? नहीं, देखिए, वो तो बिल्कुल ये मानकर चल रहे थे कि अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान में हो। राजनीतिक नजरिए से वो पूरा विश्वास रखते थे ब्रिटानिया की रूल हुकूमत रहे, ब्रिटिश रूल रहे, एक आधुनिकरण होगा हिंदुस्तान का। उस वो उनकी कोई राजनीतिक नजरिए से वो ये नहीं चाहते थे पूर्ण स्वराज हो या भारत स्वतंत्र हो। पर देखिए, अजीब से व्यक्ति थे वो। उसी समय संस्कृत में दिलचस्पी थी। वो दो साल तक पूना कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। संस्कृत में वो संस्कृत पढ़े, संस्कृत लिखे, मराठी पढ़े, मराठी लिखने लगे। तो भाषाओं में उनकी बड़ी दिलचस्पी थी। और जैसा कि मैंने कहा, हितोपदेश, महाभारत, गीत गोविंदा, भगवत गीता, इसका अनुवाद उन्होंने संस्कृत से अंग्रेजी में किया। पर यह बात सही है कि वो 1904 में उनका देहांत हुआ। पर अगर वो रहते, मैं समझता हूं वो गांधी जी का समर्थन नहीं देते, ये हमारे आजादी की आंदोलन में उनमें वो समर्थन नहीं करते। पर वो हमारी जो सभ्यता है, सांस्कृतिक सभ्यता है, जो विरासत में हमें मिली है, उससे बहुत प्रभावित थे और उससे उनका बहुत प्रेम था। आप ये भी लिखते हैं कि रुडयार्ड किपलिंग, रविन्द्रनाथ टैगोर, टी.एस. इलियट, डब्ल्यू. येट्स, लियो टॉल्स्टॉय, डी.एच. लॉरेंस, ये जो लेखक थे, ये सारे दी लाइट ऑफ एशिया से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और ये सभी खुद बहुत बड़े राइटर्स थे। क्या है इस लाइट ऑफ एशिया में, अगर मैं आपसे पूछूं, बुद्ध, ऐसा सूत्र क्या है? बुद्ध विषय 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 जो विषय, इस कविता का विषय जो है गौतम बुद्ध के जीवन। और मैं समझता हूं सारे दुनिया में 19वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध की रीडिस्कवरी हो रही थी। लोग जानने लगे थे कि बुद्ध नामक एक महान व्यक्ति हमारे देश में थे और उन्होंने हमें बहुत कुछ मार्गदर्शन दिया। तो ये विषय के कारण ये किताब बड़ी प्रभावशाली बनी और साहित्यिक उनका असर हुआ। जैसा कि मैंने कहा, कई लेखक, अंग्रेजी लेखक, यूरोपियन लेखक, अमेरिकन लेखक, और हिंदुस्तान में संजीव, इसका असर न केवल साहित्यिक असर हुआ, पर इसका असर ये कविता कई भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। बंगाली, तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी। 1922 में हिंदी के बड़े साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल, वाराणसी के, उन्होंने बुद्ध चरित नामक इसका अनुवाद किया। तो हमारे देश में इसका असर न केवल साहित्यिक असर था, पर एक सामाजिक असर भी था, क्योंकि लोग ये मानने लगे कि लाइट ऑफ एशिया में हमें दिखाया है कि गौतम बुद्ध ने सामाजिक क्रांति का जो संदेशा दिया है, ये जाति के आधार पर जो हमारे देश में कास्ट सिस्टम है, ये कास्ट सिस्टम के खिलाफ इन्होंने जो हमें सिखाया है, उसका हमें प्रचार करना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर भी इस कविता से बहुत प्रभावित थे। जी, आप ये भी कहते हैं कि लाइट ऑफ एशिया से प्रभावित रहे और 5 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। हाँ, देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर थे, रुडयार्ड किपलिंग थे, कई लोग थे ऐसे जिनको नोबेल प्राइज। देखिए, ये कारण ये है संजीव, दुनिया भर में अगर आप देखें, अगर आप हिंदुस्तान कहें तो पहली लोग कहेंगे गौतम बुद्ध और दूसरा कहेंगे महात्मा गांधी। जो पहचान है हमारी देश की, आज भी दुनिया के किसी भी कोने में जाइए और आप कहिए आप भारतवासी हैं, तो आपको लोग कहेंगे, ओ, द लैंड ऑफ बुद्धा, द लैंड ऑफ गांधी। यही उनका पहला रिएक्शन होगा। आज भी अगर आप देखें, और गौतम बुद्ध तो एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, और मैं समझता हूं हमारे 3,000 साल के इतिहास में
सबसे प्रभावशाली अगर व्यक्ति हैं, सबसे महान व्यक्ति जो हैं वो गौतम बुद्ध हैं। तो इनके बारे में जानने के लिए सारी दुनिया में उत्सुकता थी। लोग चाहते थे कि वो गौतम बुद्ध के बारे में जाने, उनकी जीवनी के बारे में जाने। वो कैसे सिद्धार्थ थे, उन्होंने क्यों सब कुछ त्याग करके एक अपना एक नया रास्ता ढूंढ निकाला। और ये देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में एक बड़ी अनोखी चीज थी। गौतम बुद्ध किसी बुद्ध के पीछे भागकर बुद्ध नहीं बने, वो किसी गुरु के पीछे नहीं भागे, कोई भक्ति विक्ति नहीं थी उनकी। वो सिर्फ एक, अब वो कहते थे वो जो लाइट है, जो रोशनी है, वो आप ही के अंदर है। आप उस रोशनी को जगाइए, आप ढूंढिए आपका सही रास्ता क्या है। तो ये लोगों को बहुत पसंद आया, सभी लोगों को पसंद आया कि ऐसे व्यक्ति जो कह रहे थे 3,000 साल पहले, उन्होंने नहीं कहा मैं भगवान हूं, उन्होंने नहीं कहा मैं सब कुछ जानता हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं ही बृहस्पति हूं। उन्होंने कहा मेरा ये कहना है, सही सही जीवन बिताने के लिए ये सब सिद्धांत हैं, ये सब असूलें हैं, पर्सनल मोरालिटी है, पर्सनल एथिक्स है, तो नैतिक मूल्य क्या है, उन्होंने दिया। तो इसलिए यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में और हिंदुस्तान और एशिया में भी, चीन में, जापान में, कोरिया में, अगर आप देखें बुद्ध का असर आज भी आपको दिखाई देता है संजीव। कहीं भी जाइए, चीन में जाइए, जापान में जाइए, कोरिया में जाइए, अरे वहां क्यों, अफगानिस्तान देखिए ना, एक जमाने में सारी सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, जो आज हम पाकिस्तान कहते हैं, जो पाकिस्तान बना 70 साल पहले, ये सब यहाँ बुद्ध स्तूपा, बुद्ध के प्रचार चल रहा था। प्रचार चल रहा था 3,000 साल पुराने। लेकिन कहीं ना कहीं जयराम जी, धीरे धीरे हम बुद्ध के ज्ञान और उनके आदर्शों को भूलते चले गए। क्या वजह आपको नजर आती? देखिए, मैं इसके बारे में, हाँ, ये मैं इसके बारे में यही कहूंगा संजीव, बुद्धिज्म यानी कि रिलीजन हमारे देश से मिट गया, ये बात सही है। हिंदुस्तान में कुछ ही जगह है, लाहौल स्पीति है, लद्दाख है, और महाराष्ट्र में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर के बाद 96 में, नहीं 1956 में उनका कन्वर्जन हुआ। तो हमारे संख्या, जनसंख्या के आधार पर बुद्धिस्ट लोग हमारे देश में बहुत कम है। ये बात सही है, ये बात सही है कि हमारे देश से बुद्धिज्म मिट गया, पर बुद्धा मिटे नहीं। बुद्धा हमारे जीवन के एक अंग बन गए, अटूट अंग। और देखिए, दशावतार जब हम कहते हैं, विष्णु अवतार, जो 10 अवतार होते हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, राम, बलराम, परशुराम, उसके बाद 9वां अवतार विष्णु का कौन है? गौतम बुद्ध है। 10वां अवतार कौन रहेगा? कल्कि रहेगा, मैत्रेय रहेगा। तो गौतम बुद्ध हमारे समाज में आज भी हैं। आप हिंदू हैं, मैं हिंदू हूं, पर आपकी दिलचस्पी गौतम बुद्ध की से है। आप बुद्ध से आप प्रभावित हैं, मैं भी प्रभावित हूं, और मैं समझता हूं गौतम बुद्ध के कारण भारतीय समाज में क्रांति आई, भारतीय समाज में परिवर्तन आया, और हिंदू धर्म ने गौतम बुद्ध को अपना लिया। 8वीं या गौतम बुद्ध को हिंदू धर्म ने बाहर किया है? वो अपना लिया संजीव, क्योंकि 8वीं या 9वीं शताब्दी तक बुद्ध एक विष्णु के अवतार बन गए। और जो 12वीं शताब्दी की जो संस्कृत कविता है जयदेव की, गीत गोविंद, उसमें बुद्ध अवतार के बारे में लिखा गया है। तो वो बुद्ध हिंदू धर्म के एक अटूट अंग बन गए। एक अलग से देख, विवेकानंद भी कहते थे कि गौतम बुद्ध हिंदू थे और हिंदू धर्म के थे, और हिंदू धर्म में वो क्रांति लाए, परिवर्तन लाए, पर वो हिंदू धर्म के अंग थे।
तो गांधी जी भी ये कहा करते थे। हालांकि लोग अंबेडकर मानते नहीं थे, अंबेडकर का सोच अलग था, पर सब लोग एक मत के, एक ही उनका एक ही विचार था कि अगर एक महान व्यक्ति हमारे देश में, हमारे समाज में पैदा हुआ है पिछले 3000 सालों में, सबसे महान व्यक्ति गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध। आपने यहाँ फिल्मों का भी जिक्र किया है इस किताब के अंदर कि दादा साहब फाल्के की जो मूक फिल्म थी बुद्धदेव और प्रेम संन्यास, उनके पीछे भी लाइट ऑफ एशिया का इन्फ्लुएंस है, उनका असर है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। 1925 में प्रेम संन्यास रिलीज हुआ। हिमांशु राय वो गौतम बुद्ध का रोल उन्होंने अदा किया। सीता देवी यशोधरा थी, और वो पहले इंडो जर्मन फिल्म था, सबसे पहली फिल्म था 1925 में। प्रेम संन्यास था, हिंदी में, अंग्रेजी में लाइट ऑफ एशिया, और जर्मन में भी बना। और ये एक उदाहरण है कि ये जो लाइट ऑफ एशिया कविता थी, न केवल इसका अनुवाद हुआ, ये फिल्म में भी बनाया गया, और जो रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे, अवनींद्रनाथ टैगोर, एक सबसे महान पेंटर थे वो, उन्होंने, जो आप जानते हैं गौतम बुद्ध के जीवन में सुजाता का नाम सब लोग जानते हैं, सुजाता और गौतम बुद्ध के बीच में जो मुलाकात हुई थी, और वो पेंटिंग भी बहुत मशहूर पेंटिंग थी। तो पेंटिंग की दुनिया में भी, कला की दुनिया में भी ये लाइट ऑफ एशिया का असर था। सामाजिक जो क्रांति लाने वाले थे, सोशल रिफॉर्मर थे, सामाजिक, जैसे कि केरल में नारायण गुरु थे, मद्रास में योतिथास, और डॉक्टर अंबेडकर खुद सबसे बड़े नाम है डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने, उनकी प्रेरणा गौतम बुद्ध से उनको मिली, और जानकारी जो पहली मिली, उनकी मन में जो चित्र था गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में, वो लाइट ऑफ एशिया से प्रभावित था। इसीलिए मैंने ये किताब लिखा, क्योंकि इसका असर सभी कॉन्टिनेंट में हुआ, सभी देशों में हुआ, अलग अलग व्यक्तियों पर हुआ। साहित्यिक असर था, आध्यात्मिक असर था, सामाजिक और राजनीतिक असर भी था। और आज भी संजीव, 2 साल पहले भोजपुरी में इसका अनुवाद हुआ था। भोजपुरी में, भोजपुरी में, सिंधी, पंजाबी, हिंदी तो पहले ही हो चुका था, अभी भोजपुरी में हुआ है। हमने तमाम लोगों के बारे में बात की जी, महात्मा गांधी का जिक्र किया हमने डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या प्रभावित थे? बहुत प्रभावित थे। और देखिए, मैं आज कहता हूं, आप हमारी राष्ट्रीय झंडा देखें, झंडे के बीच में आप क्या देखते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तनाय, वो चक्र था, धर्म चक्र था। और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? 4 सिंह, वो सारनाथ से जुड़ा हुआ है, वो सारनाथ से निकाला गया था। और आज अगर आप 3 मूर्ति जाएंगे, नेहरू, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू रहा करते थे, 14 साल रहे वहां, उनके बेडरूम में आज भी आप देख सकते हैं एक गौतम बुद्ध की मूर्ति, जो श्रीलंका के अनुराधपुरा से उनको मिला था। तो वे बहुत प्रभावित थे गौतम बुद्ध से, और अशोक से, सम्राट अशोक के जीवन से भी वो बहुत प्रभावित थे। मैं समझता हूं उस पीढ़ी का एक व्यक्ति नहीं है, पटेल हो या अंबेडकर हो या नेहरू हो या टैगोर हो या गांधी हो या विवेकानंद हो, जो गौतम बुद्ध से प्रभावित नहीं थे। और गौतम बुद्ध, न केवल गौतम बुद्ध संजीव, पर सम्राट अशोक भी, सम्राट अशोक का भी जो पहला होटल बना हमारे दिल्ली में, आप जानते हैं 1950 के दशक में उसका नाम क्या रखा गया? अशोक, होटल अशोक। एक रेफरेंस और मिलता है कि ओशो का एक कोई भाषण है जिसमें कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जीसस क्राइस्ट के जो विचार हैं वो बुद्ध के विचारों से मिलते हैं। कितना सही है ये? देखिए, ये कहा जाता है, मैं कोई इसमें मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, पर ये कहा जाता है कि
जीसस क्राइस्ट के पहले 300 साल पहले, 350 साल पहले जो बुद्ध ने कहा था, उसका असर जरूर कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी पर हुआ है। और जो क्रिश्चियन चर्च है, जो चर्च है, वो बौद्ध से जुड़ा हुआ संघ, बुद्धिस्ट संघ, वो जो हम क्या कहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। हालांकि आजकल आप संघम शरणम गच्छामि कहेंगे तो लोग कहेंगे क्या आप नागपुर जा रहे हैं क्या, पर वो नागपुर की संघ नहीं, ये बौद्ध संगम। और ये जो संघ का परिवार इन्फ्लुएंस था वो क्रिश्चियन चर्च पर जरूर पड़ा है, इस पर कई लोगों ने कहा है। तो क्राइस्ट के पहले, जीसस क्राइस्ट के पहले 300 साल या 350 साल पहले, और संजीव 19वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों में यही एक कारण था कि लोगों में बड़ी उत्सुकता थी कि ये क्या है, ये बुद्ध व्यक्ति क्या है। क्राइस्ट के पहले ये सब इन्होंने कहा, लोग मानते थे कि जीसस क्राइस्ट पहले व्यक्ति हैं जो इन्होंने कहा, पर ये पहले 350 साल पहले गौतम बुद्ध ने ये सब कहा है। ये कौन है गौतम बुद्ध? तो लोग जानने के लिए बड़े उत्सुक थे, और इसीलिए गौतम बुद्ध पर ये जो कविता थी लाइट ऑफ एशिया बहुत विख्यात हुई, लोगों पर इसका प्रभाव हुआ। अलग अलग करीब 30-31 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ, फिल्म में भी बनाया गया, और आज भी लोग इसको याद करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अनोखा है। करण सिंह जी ने आज कहा मुझे कि वो एक ही और किताब उनके मन में आता है जिसका असर इतना हुआ होगा, वो रामचरितमानस। पर रामचरितमानस का असर ज्यादातर हमारे हिंदुस्तान तक सीमित है जी। पर लाइट ऑफ एशिया पश्चिमी देशों में इसका असर है, एशियाई देशों में इसका असर है, और हमारे हिंदुस्तान में भी इसका असर है। और मुझे मेरा सौभाग्य था कि इस किताब का जो फॉरवर्ड है वो दलाई लामा ने लिखा, और आज हमारे अगर दुनिया में अगर आप एक प्रतीक हैं, गौतम बुद्ध के प्रतीक जो है वो दलाई लामा है। दलाई लामा, हमने बात की, दलाई लामा का जिक्र आया, लेकिन हमने गांधी जी की बात की, हमने डॉक्टर अंबेडकर की बात की। आज के दौर के जो पॉलिटिशियन हैं, क्या उनमें से किसी ने पढ़ा है लाइट ऑफ एशिया को? हाँ, आपको आश्चर्य होगा संजीव, मैं इनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो उनको एम्बैरेसमेंट हो जाएगा। बीजेपी के एक बड़े नेता ने मुझसे फोन करके कहा कि भाई मैं बोध गया पिछले 40 सालों में 40-50 बार गया हूं, पर आज तक मुझे जानकारी नहीं थी कि बोध गया और महाबोधि टेम्पल से जुड़ा हुआ जो इतिहास है जो आपके किताब में है, मैंने कभी पहले पढ़ा नहीं था। ये एक बड़े बीजेपी के एक बड़े नेता है, और मैं आपको एक क्लू भी दे दूं, वो बिहार के हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि उनको जानकारी नहीं थी। वो बोध गया जाया करते थे, पिछले 40 साल में करीब 50 बार गए होंगे। तो उन्होंने कहा कि उनको जानकारी ही नहीं थी। हाँ, बहुत लोग पढ़े हैं ऐसे, मेरे सांसद व्यक्ति, मेरे कांग्रेस के साथी, बीजेपी के साथी, वामपंथी। इसका अभी इसका मलयालम अनुवाद होगा, बंगाली में इसका भी अनुवाद होगा। हाँ, लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग गौतम बुद्ध के बारे में जानना चाहते हैं। वो जयराम रमेश से कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं सिर्फ एक ऑथर हूँ। असली बात है लोग गौतम बुद्ध के बारे में जानना चाहते हैं। आप चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी भी पढ़ें? राहुल गांधी, हाँ, राहुल गांधी तो विपश्यना में उनका बहुत विश्वास है। प्रधानमंत्री के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, पर मैंने ये किताब हमारे राज्यसभा के चेयरमैन को भी भेंट की है, हमारे जो वेंकैया नायडू जी है उनको मैंने भेंट की है, और कई सांसद
कई सांसद ने मुझको लिखकर और फोन करके कहा है कि उन्होंने ये किताब पढ़ा है और उनको इतनी जानकारी नहीं थी इस कविता के बारे में, और जो इतिहास है 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के पहले 4-5 दशकों से जुड़ा हुआ जो इतिहास है, उनको ये पूरी जानकारी नहीं थी। और कई लोग बंगाल में और तमिलनाडु में, केरल में कई लोगों ने मुझे फोन कर कहा है कि हाँ, हालांकि इन्होंने कहा है क्या, यही सवाल मुझसे किया जो आपने इस वार्तालाप की शुरुआत आपने की थी, इसमें क्या संदेशा है। देखिए, मैं राजनीति में हूँ संजीव, पर हर एक 24 घंटे में राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा राजनीति से अलग मेरा एक व्यक्तित्व है, राजनीति से अलग मेरा एक जीवन भी है। तो मैं लिखते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, और हमेशा मैं ये नहीं समझता हूँ कि जब मैं लिखता हूँ मैं कांग्रेस के नजरिए से लिख रहा हूँ। मैंने इंदिरा गांधी की जीवनी पर एक किताब लिखी है, पीएन हक्सर के बारे में लिखा है, वीके कृष्ण मेनन के बारे में लिखा है, पर उसमें मैंने ये नहीं कहा है कि मैं कांग्रेस का व्यक्ति हूं, मुझे क्या लिखना चाहिए। नहीं, मेरी दिलचस्पी इतिहास से है, और इतिहास से दिलचस्पी होने के कारण मैं ये किताब लिखता हूँ। आर्काइव्स में जाता हूँ, अभी लेखाघर है, वहां जाता हूँ, वहां मुझे बहुत से पुराने कागजात मिल जाते हैं, और उससे मैं एक कहानी, अगर आप मुझे पूछें, मैं एक कहानीकार हूँ, मैं कहानी यहाँ लिख रहा हूँ। कहानी, जी। तो आप क्या काम कर रहे हैं? आप किस चीज पर काम कर रहे हैं? कौन सी कहानी लिख रहे हैं? मैं जवाहरलाल नेहरू पर एक दो तीन किताब लिखना चाहता हूँ कि उनकी जीवनी पर, उनकी जीवनी के बारे में जो बायोग्राफी था वो 30 साल पुरानी है। सर्वेपल्ली गोपाल की जो 3 वॉल्यूम बायोग्राफी निकला था, तो उसके बारे में मैं लिखना चाहता हूँ। और हमारे वैज्ञानिकों पर ज्यादा कुछ लिखी नहीं गई है। तो हमारे जो महान वैज्ञानिक हैं, सीवी रामन है या होमी भाभा है, कोई वैज्ञानिक रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ भारतीय विज्ञान के बारे में और वैज्ञानिकों के बारे में मैं कुछ लिखूं। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जी, आपने वक्त निकाला, हमसे बात की, और लाइट ऑफ एशिया के बारे में जो जानकारी आपने हमें दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि ये पुस्तक सब लोगों को पढ़नी चाहिए, और नए सिरे से मुझे लगता है कि बुद्ध को समझने की आज हमारे देश में जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जी। नमस्कार संजीव, बहुत शुक्रिया आपको। नमस्कार।